हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप सभी का स्वागत है कंचन यादव 11-12 ब्लॉग्स चैनल में। आप सब जाइए दोस्तों, सर्च कीजिए और अपना अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए दोस्तों। हमें आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन दोस्तों आप सब तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों निर्जला एकादशी कब है, निर्जला एकादशी के संपूर्ण नियम क्या है। आप सभी को दोस्तों निर्जला एकादशी की बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ। निर्जला एकादशी दोस्तों साल 2026 में 25 जून दिन गुरुवार को पड़ रही है। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। निराजल निराहार रहकर इसका व्रत किया जाता है। निर्जला एकादशी सिर्फ एक एकादशी का व्रत करने मात्र से निराजल रहकर इसे 24 एकादशी यानी कि पूरे साल की एकादशी का पुण्य फल जितना होता है उतना सिर्फ एक निराजल रहकर इस एकादशी का व्रत करने मात्र से उतना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो निर्जला एकादशी अपने आप में सबसे अधिक पुण्य देने वाली, सबसे अधिक फल देने वाली होती है दोस्तों। इस एकादशी का व्रत भीम भैया ने भी किया था, जिसको आप सभी भी जानते हैं कि इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एकादशी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है दोस्तों। एकादशी का व्रत करने से हमें सुख, शांति, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। अंत में भगवान श्री हरि के लोक व विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और हमें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। सभी व्रतों का राजा माना जाता है एकादशी। एकादशी व्रत जो है उस सभी व्रतों में सबसे अधिक पुण्यदायी, सबसे अधिक फल देने वाला ये व्रत माना जाता है। इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत को करने से सभी मनुष्य जो भी इस व्रत को करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और एकादशी के नियम क्या होते हैं दोस्तों? तो हमेशा ही बताती हूँ, सभी एकादशी में नियम तो होते ही हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी है एकादशी। निराजल निराहार रहकर इस व्रत को करना है दोस्तों, तो आप नियम ज़रूर अपनाइएगा। तो इसके नियम होते हैं दोस्तों 10वीं से लेकर द्वादशी तक के 3 दिन नियम करके इस व्रत को किया जाता है। बीच में एकादशी पड़ती है, एकादशी पर व्रत रखते हैं। 10वीं से हम नियम रखते हैं। 10वीं का नियम है दोस्तों, आप अपना बाल, नाखून जो भी है ये बाल वगैरह धुल लीजिएगा और 10वीं से अपना किचन, रूम और मंदिर का घर आप साफ़ सुथरा सब कर लीजिएगा। शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कीजिएगा। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा ये सब त्याग देना है। 10वीं से चना, मटर, मसूर, कोदो, साग, बैंगन, किसी दूसरे के घर का अन्न, ये सभी चीज़ें हमें नहीं खानी है। हमें इसको ध्यान में रखते हुए निर्जला एकादशी का व्रत हमें करना है। और एकादशी के दिन सुबह भोर में उठकर हमें स्नान ध्यान करके अपने घर के मंदिर में अपने व्रत का संकल्प लेना है। जैसे आप व्रत को कर रहे हैं, जैसे निराजल रहकर या फलियार से या किसी कामना से, तो उसे आप व्रत का संकल्प लीजिए और उसमें बोल दीजिए। बोलकर संकल्प लिया जाता है। नाम, गोत्र, स्थान और जिस मनोकामना से आप कर रहे हैं उसको बोलकर आप भगवान जी के चरणों में जो जल पुष्प लिए हैं उसे छोड़ दीजिएगा और विधि विधान पूर्वक अपन श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करिएगा। पूजन करने के बाद एकादशी के दिन निराजल एकादशी है दोस्तों, इसमें जल के दान का विशेष महत्व बताया गया है। तो आप एक मिट्टी का घड़ा लीजिएगा और जल भरकर उसे दान जरूर कीजिएगा निर्जला एकादशी के दिन, इसका नियम होता है। और हो सके दोस्तों तो इस दिन अखंड ज्योत जलाइएगा, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा, ज़मीन में शयन कीजिएगा। दिन में एकादशी में सोया नहीं जाता है दोस्तों, तो दिन में मत सोइएगा।
और हो सके तो रात्रि जागरण कीजिएगा। और इस प्रकार से निंदा चोरी चुगली किसी की नहीं करना है। हो सके तो आप इस दिन जितना आपसे बन पड़े उतना दान कीजिए। स्वर्ण का दान, पैसे का दान, जूते चप्पल, छतरी का दान, जल का दान, फल का दान, ये सब करिएगा। और दूसरे दिन द्वादशी को सुबह भोर में उठकर स्नान ध्यान करके विधि विधान पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करिए। पूजन करने के बाद ब्राह्मण को सीधा या खुराक निकाल कर आप पारण कीजिएगा। और पारण में आप तुलसी दल, गंगा जल से भी पारण कर सकते हैं, चावल से भी कर सकते हैं, आंवले से भी कर सकते हैं। आपको जो भी मिले उससे आप पारण कर लीजिएगा। इस प्रकार से किया जाता है दोस्तों। द्वादशी के दिन भी एक बार भोजन किया जाता है, दूसरों के यहाँ का नहीं, और शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। इस दिन भी ब्रह्मचर्य का पालन करें, निंदा चोरी चुगली ना करें। ये होता है नियम दोस्तों एकादशी का। एकादशी के ये विशेष नियम होते हैं, तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अब मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, राधे राधे। आपको थोड़ी भी यदि मेरी वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले पहुँचे। और अब मिलती हूँ दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, राधे राधे।